हमारे झारखंड के जो लोग हैं वो लोगों को बचाने और ऐसे ऐसे कर्मचारियों को लगातार 1 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन 8 दिन 10 दिन 15 दिन जितने भी स्टेट है सब स्टेट में अभी भी कोविड का काम चल ही रहा, लेकिन यहाँ पर झारखंड गवर्नमेंट इतने लाचार हो चुका है जितने यहाँ पर कोविड को बंद कर दिया गया, जांच टेस्टिंग बूथ सब। सर एक ही रिक्वेस्ट है सर, हम लोग CS ऑफिस में वो 1,98,32,788 रुपए है। ये मैं जूम करके दिखाऊंगा आप लोगों को कि नमस्कार, सफ़र सच में आप तमाम साथियों का स्वागत है। अभी हम एक ऐसे ऑफिस में मौजूद हैं, एक ऐसे संस्थान में मौजूद हैं जो कि कोरोना काल में हमारे सभी स्वास्थ्य कर्मचारियों को खटाए थे और जिसके बावजूद में लोग जब सोया हुआ रहते थे, ऐसे ऐसे कॉरपोरेट के ऑफिस के जो मालिक हैं ना, वो घर के अंदर सोए हुए थे और उस दौरान ये स्वास्थ्य कर्मचारी हैं, हमारे झारखंड के जो लोग हैं वो लोगों को बचाने के तट पर कार्यरत थे और ऐसे ऐसे कर्मचारियों को लगातार 1 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन 8 दिन 10 दिन 15 दिन 20 दिन 2 दिन ऐसे कर करके लगातार अभी तक 6 महीने होने को चला है और 6 महीने से इन लोगों का पेमेंट रुका हुआ है। जब ये लोग जाते हैं CS के पास तो CS बोलता है कि CS हमने पेमेंट कर दिया है जी अलर्ट को, जी अलर्ट जो मालिक है कंपनी का उनको, और जब जी अलर्ट आते हैं तो बोला जाता है कि हमें पेमेंट नहीं मिला है CS के द्वारा। अब ये कहाँ तक सत्य है और क्या है इसमें राज और क्यों पेमेंट रुका हुआ, ये जानेंगे स्वास्थ्य कर्मचारियों के द्वारा ही। आखिर क्यों पेमेंट इन लोगों का रुका हुआ है, पहले जानेंगे। आप लोग अभी कितनी महीने का सैलरी नहीं आया है? देखिए, हम लोग का 2 महीना का हम लोग DMLT में काम करते थे, लैब टेक्नीशियन का काम करते हैं, अपना ज़िंदगी को बाजी लगा के कोविड में हम लोग काम करे हैं। लेकिन हम लोग काम करते होते जी मर ही जाते, तो हम लोग को इस गवर्नमेंट क्या देता है? हम लोग का तो आज फैमिली क्या होता है, रोड पर भीख मांगता है, जो कि ना हम लोग का वेतन को आप लोग को रुक रखा है। और ऐसा बात है क्या CS साहब हम लोग को विदाउट इन्फॉर्मेशन में हम लोग को काम से इस्तीफा करवा दिया, तो हम लोग अभी कहाँ जाएंगे, कैसे हम लोग अपना संसार को चलाएंगे? देखिए, ऑल इंडिया में जितने भी स्टेट है सब स्टेट में अभी भी कोविड का काम चल ही रहा, लेकिन यहाँ पर झारखंड गवर्नमेंट इतने लाचार हो चुका है जितने यहाँ पर कोविड को बंद कर दिया गया, जाँच टेस्टिंग बूथ सब बंद कर दिया गया, यहाँ का आदमी को गिनी पिग बना करके छोड़ दिया है। कोई मर जाए, गवर्नमेंट के इसमें कोई दायित्व नहीं है, कोई दायित्व नहीं है। मर जाए कोई भी आदमी मर जाए, उसमें क्या है? उसमें तो आदमी ना मर रहा है, तो ये तो एक फालतू लोग मर जाएगा। जिस घर के कुत्ते रखते हैं तो वो यदि मर जाता है तो क्या होता है? हम लोग कोई शौक नहीं पालन करते हैं और इस टाइप का गवर्नमेंट हम लोग के साथ बिहेव किया है। एक बार क्या हुआ, हम लोग के साथ क्या हुआ था ना, मन्ना गुप्ता जी, हम लोग 2 साल काम किए, एक बार हम लोग को एक कॉम्प्लेन ला करके खिलाए हुए थे, उसी कॉम्प्लेन खा करके हम लोग सुस्त थे अभी तक जिंदा है। अभी तक हम लोग जिंदा है ना, हम लोग को कुछ पैसा मिलता है ना क्या मिलता है, अपना जिंदगी को बाजी लगा के हम लोग काम किए हैं। लेकिन यही CS साहब और यही जी अलर्ट कंपनी, ये लोग गांठ छोड़ करके हम लोग का पैसा को लूट करके खाया हुआ है। अच्छा दीदी, आपका कितना सैलरी बाकी है? 2 महीने का। 2 महीने का। आपका दीदी? 2 महीने का। 2 महीने का। आपका दीदी? 2 महीने का। कौन से पोस्ट पे कार्यरत थे आप? NM में। आप कौन से पोस्ट पे थे? डाटा एंट्री। और आप सर? LT थे। कितने महीने का आपका रुका हुआ है? 2 महीने का। 2 महीने का। आपका सर? 2 महीने का रुका हुआ है। प्रोत्साहन राशि भी नहीं मिला। देखिए, मैं यहाँ से झारखंड गवर्नमेंट के हेल्थ मिनिस्टर से कहना चाहूँगा, बहुत ही शर्मिंदगी की बात है, आप लोग जो है कॉरपोरेट या फिर बड़े बड़े लोग हैं अपने अपने ऑफिस में, अपने अपने बेडरूम में आराम से जब सोए हुए थे ना हेल्थ मिनिस्टर जी, तब हमारे कोविड कर्मचारी जो है सो दिन रात मेहनत करके हॉस्पिटल में कार्यरत थे और लोगों की जान बचा रहे थे। मैं यही गुजारिश करूंगा, मैं यही प्रार्थना करूंगा आप तमाम लोगों से, जिस तरह से आप लोग आपके परिवार के, आपके जनता को जिस तरह से हमारे कोविड कर्मचारियों ने बचाया है, कम से कम प्रोत्साहन राशि तो नहीं मिली, लेकिन कम से कम इनकी सैलरी कम से कम इनके अकाउंट में रिलीज। कहा जाता है कि लोग इनको हटाने के बावजूद भी, जिस तरह से कोविड की लगातार फिर से बहालियां चालू है, उनमें कहा जाता है कि लोगों द्वारा घूस लेकर के दूसरे अभी के स्वास्थ्य विभाग क्या बोल रहे हैं?
स्वास्थ्य विभाग में बहाली किया जा रहा है। जेहेतु हम लोग 2 साल ठहर करके कोविड में सेवा किए हैं, इतना अपना ज़िंदगी को बाजी लगा करके, तो ठीक है हम लोग को बैठा दिया, आप लोग का कोविड का फंड नहीं है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग में अभी भी तो हम लोग का जो पद में उसमें तो खाली है। हम लोग को क्यों नहीं लिया जाए जो लोग हम लोग कोविड में काम किए हैं? लेकिन अदरवाइज क्या कर रहे हैं, बाहर से आप लोग ले रहे हैं, और बाहर से जो आदमी लोग को ले रहे हैं, यही जी अलर्ट का एक कर्मचारी जो कि ना 30 से 35 हज़ार रुपया लेकर के उसको नौकरी दे रहा। मानवन नहीं, ये लोग मानता नहीं है, लेकिन पैसा उसका हम लोग प्रमाण कर सकेंगे, प्रमाणित कर सकेंगे। 30 से 35 हज़ार रुपया लेकर के इसमें बहाली करवा रहा, कोविड में बहाली कर रहा है। कोविड में हो, बस स्वास्थ्य विभाग में बहाली ले रहा, अभी ले रहा है, अभी बहाली ले रहा है। हाँ, अभी भी बहाली ले रहा, 35 हज़ार रुपये लेकर के बहाली ले रहा है। हाँ, 35 हज़ार रुपया लेकर के ज्वाइनिंग करवा रहा है वो लोग को। और हम लोग के बैठे हुए क्यों लोग, देखो हम लोग कोविड में काम किए, हम लोग कुछ नहीं किए, लेकिन हम लोग का आगे अग्राधिकार होना चाहिए था स्वास्थ्य में। जेहेतु हम लोग 2 साल काम किए हैं, हम लोग को लेना चाहिए था, क्योंकि हम लोग तो 30-35 हज़ार रुपया करके दे नहीं पाएंगे। इसी के चलते ये लोग जो दे रहा है उसी को ले रहा है। कहीं ना कहीं जिस तरह से इन लोग कार्य किए हैं, कोविड में सेवा दिए हैं अपना, तो कहीं ना कहीं प्राथमिकता इन लोगों को मिलना चाहिए, ना कि 35, 30, 40 हज़ार देने वाले लोगों को, क्योंकि इन्होंने अपनी जीवन को झोंका है 2 साल के दरमियान में कोविड के टाइम में। तो कहीं ना कहीं प्राथमिकता इनको मिलना चाहिए, ना कि दूसरे लोगों को। इन्होंने कार्य किया है, सेवा किया है लोगों को कोविड के दौरान, तो प्राथमिकता इन्हीं को मिलना चाहिए। ये आप लोग बताएंगे कि क्या वाकई ये जो हमारे झारखंड राज्य में हो रहा है, क्या ये सही में गलत हो रहा है या सही हो रहा है, ये आप लोग बताएंगे। और तमाम लोग हैं, आप लोग क्या चाहते हैं, आप लोग को पुनः बहाल किया जाए या नहीं? जी सर, बहाल कर ले, बहाल कर लिया जाए। ना 2 साल काम किया तो उसका अनुसार हक, हम लोग का हक तो बनता ही है कि हम लोग, बहुत सारा ब्लॉक में नया CS ऑफिस का बन रहा, सदर हॉस्पिटल, उस सब में हम लोग को तो लेना ही चाहिए पूरा तरह से। बिल्कुल, जिस तरह से इन्होंने अपनी सेवाएं दी है, 2 साल लगातार अपनी समय दिया है, अपने कीमती समय को हॉस्पिटल में टाइम दिया है, उन्होंने कहीं ना कहीं, मैं यही कहना चाहता हूं कि जिस तरह से इन्होंने समय दिया अपना कोविड के दौरान, कोविड के दरमियान, तो कहीं ना कहीं प्राथमिकता इन्हें मिलना चाहिए। अच्छा, अभी क्या CS सर जो हैं, कितने पेमेंट रिलीज किए आप लोगों को मंथली में? ये 3 महीने का कितना रिलीज किए हैं टोटल? 1 करोड़ 98 लाख, 1 करोड़ 98 लाख 32,708। ये देख लीजिए, टोटल जो CS पेमेंट किए हैं जी अलर्ट को, वो 1 करोड़ 98 लाख 32,788 रुपए है। ये मैं जूम करके दिखाऊंगा आप लोगों को कि देख सकते हैं कितना जो है सो जी अलर्ट को पेमेंट रिलीज हुई है। उसके बावजूद भी लोग कह रहे हैं, जी अलर्ट के ऑफिस के जो कर्मचारी वो कह रहे हैं कि अभी आपको केवल और केवल 2 महीने की सैलरी मिलेगी। ये मुझे नहीं पता दिसंबर है या जनवरी है या मार्च की सैलरी है, लेकिन ये जो 1 करोड़ 98 लाख 32,788 रुपए है, कर्मचारी के अकाउंट में आना चाहिए, ना कि कॉरपोरेट के लोगों के अकाउंट में। मैं पुनः आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, और साथ ही साथ स्वास्थ्य मंत्री से निवेदन करना चाहता हूं कि जिस तरह से लोग इनकी कमाई हुई राशि को अपने बिजनेसेस में लगा करके लगातार 2 गुना, 4 गुना, 5 गुना मुनाफा कमा रहे हैं, कहीं ना कहीं वो चीज़ गलत है। और मैं ये स्वास्थ्य मंत्री से कहना चाहूँगा कि जिस तरह से आप लोगों ने पेमेंट को रिलीज करा, उसी तरह से कॉरपोरेट ऑफिस से, यानी कि कंपनी के ऑफिस से कर्मचारी के खाते में भी रिलीज होनी चाहिए। मैं धन्यवाद फिर से कहूँगा आप तमाम लोगों का, और आपके ऊपर छोड़ता हूँ, क्या ये गलत है या सही, आप लोग अपनी अपनी राय जरूर दें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।